जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर पूर्वी जिले में एक के बाद एक संगीन वारदात सामने आ रही है। यहाँ पर जरा जरा सी बात पर मर्डर तक हो जाते हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही थाना सीलमपुर इलाके से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक स्कूटी टकराने से गुस्साए लोगों ने एक बेकरी चालक की पिटाई कर दी, जिसमें बैटरी चालक के भाई को भी गंभीर चोट आई है। फिलहाल हमारी मौजूदगी गौतमपुरी उस जगह पर है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उनसे बात कर लेते हैं, यहाँ के बेकरी चालक है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताया। सर बताया ना आपको, लड़का रोड क्रॉस कर रहा था पेशाब करने के लिए, वो इधर स्कूटी से आए टकरा गई। उनने कह दिया भाई दिखाई नहीं देता आपको, अंधे हो गए बिल्कुल क्या। इतने में गाड़ी रोक के उसे मारने लगे, मारने पीटने लगे उसको बहुत तरीके से। अरे कितने लोग थे? पहले 3-4 थे, फिर मैंने जब कहा जाके भाई रहने दो चालक तुम्हें बताता हूँ अभी, एक ने फोन कर दिया तो उधर से डंडे लेके आ गए, छुरियां लेके आ गए। और 2 लड़के थे हमारे, दोनों को बहुत ज्यादा मारा गिरा के यहाँ पे, हम संभल भी नहीं पाए सर। अरे क्या था उनके हाथों में? क्या था उनके हाथ में? डंडे भी थी, छुरिया भी थी, जो भाग के लेके आए थे, सरिया भी था। अभी कैसी तबीयत उनकी? दोनों हॉस्पिटल में ही सर। दुकान घुस के मारा, ब्लड पड़ा हुआ है, और घुस के मारने के बाद ब्लड पड़ा। पैसे लेके गए और धमकी देके गए कि अगर कोई बोला तो दोबारा फिर बताऊंगा। और यहाँ कोई बोला भी नहीं, एक बोला उसको भी मारा, पड़ोसी को, वो जानने वाला था, और इनको भी मारा है। लगभग मेरा अंदाज जो आया सबको मारा है, और दादागिरी में करके चले गए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ना फिल्मों को अंजाम दिया जाता है, और लहराते हुए डंडे लकड़ी लेके चले गए। अच्छा, कितने बजे की घटना है लगभग? ये तो एग्जैक्ट तो इन्हीं को पता होगा, ये बताएंगे कितना टाइम। अच्छा, बिल्कुल देखिए 1 से 1.5 घंटे पहले की ये घटना बता रहा। मैं पता थोड़ा तस्वीर दिखाएं। 17 मिनट के साथ। अच्छा, बिल्कुल देखिए एक बार तस्वीर दिखा। रोड चलता हुआ ये रोड है, पूरा रोड ही चल रहा है। इसके बावजूद यहाँ कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और बेकरी चालक को जैसा बता रहे हैं कि बेवजह उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडे उनको मारे, चाकू मारे उनको, जैसा कि ये बता रहे हैं, सरियों से पिटाई की। यहाँ पर उस वक्त चश्मदीद थे, इनसे भी बात कर लेते। भैया आप यहीं पे तो उस वक्त? नहीं पड़ता, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, वैसे भी हैं। वो 40 लड़के थे, कम से कम 40 लड़के थे। 40 के हाथ में किसी के बल्ला था, किसी के कुछ था, किसी के कुछ था। एक मैं अकेला बचाने वाला था। यहाँ लाइनदारी तो बहुत सारी दुकानें हैं, सारे हिजड़े हैं। अबे इतने सारे लोग होने के बाद तुम कोई बचाने नहीं आ रहे उसे यार। मैं अकेला बचा रहा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए कल को, तुम्हें कौन बचाएगा? अबे दुकान वालों में एकता नहीं है। अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? कोई बचा ले इनके। झगड़ा तो होता रहता है, आए दिन होते हैं, नहीं होते, लेकिन भाई के भी हाथ में चोट आई है। लेकिन यार 40 लड़के मार रहे हैं। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि दिन दहाड़े 40 लड़के मांग रहे हो और पब्लिक तमाशा देख रही है हिजड़ों की तरह। यार बराबर वाले, इधर उधर वाले। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देख रहे हो गाली, कम से कम बचाने तो आई जाओ। वह बीच बचाव करा दो, तुम्हें थोड़ी ना मार रहे हैं वो। और ऐसे यहाँ के पुलिस वाले हैं जो कुछ करते ही नहीं है। बस शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। दिन दहाड़े यार दुकान में घुस के मार के यार हो तुम यार किसी को, और मेहनत मजदूरी वाले इंसान को। कोई नॉर्मल बात थोड़ी ना है। बहुत बुरी तरीके, डर लग रहा था देखते हुए भी यार, इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे। सर में बल्ले ही बल्ले मारे जा रहे हो, बेहोश पड़ा है बेचारा। और मुझे देख के, और लोग बाग दूर से देख रहे हैं, कोई दुकान बंद करके भाग रहा है, कोई कुछ करके भाग रहा है। सब पता लग जाएगा कितने लोग थे, अरे कितने मारने वाले थे। अगर निकाले तो कोई वो थोड़ी ना। बिल्कुल देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि पहले 3 लड़कों के साथ विवाद होता है, उसके बाद फोन करके और लड़कों को यहाँ बुलाया जाता है, जिसकी संख्या तकरीबन 35 से 40 बताई जा रही है। आप सोच सकते हैं जब 2 लोगों को 40 लोग पीट रहे होंगे तो उनकी क्या हालत रही होगी। और जैसा कि हम आपको उत्तर पूर्वी जिले से आए दिन खबरें दिखाते रहते हैं, कहीं ना कहीं हत्या जैसी संगीन वारदात सामने आती रहती हैं। पिछले 48 घंटे की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही अलग अलग थानों में 2 हत्याएं जैसी संगीन वारदात हो गई। अब ताजा मामला थाना सीलमपुर इलाके से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि 2 भाइयों को महज इसलिए पीटा गया है और चाकू से हमला किया गया है कि उनकी गाड़ी से टकराने पर उसने उनको मना किया कि क्यों गाड़ी टकराई है। तो इसको बात को लेकर दोनों भाइयों में जबरदस्त पिटाई की गई है। जैसा कि परिवार बता रहा है कि उनको चाकू से हमला किया गया है, रॉड से उनको पीटा गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में है, उनका परिवार यहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है। एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त जब उनके साथ ये वारदात हुई थी। एक बार थोड़ा सा इधर आए। क्या नाम है? आप नाम बताया अपना। जी मेरा नाम मुस्ताक अली है।
अच्छा मुश्ताक भाई, क्या जानकारी मिली है आपको, बताएं। मैं जी वहाँ पर मौजूदा मैं नहीं था, मगर जब मेरे फोन आया तो वो बता रहा छोटा वाला भाई कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था और रोड क्रॉस करते वहां से 3 बंदे स्कूटी में बैठ के आ रहे थे स्पीड में, उन्हें टक्कर लगी, वो गिर गया नीचे। नीचे गिरने के बाद जब वो उठा तो गाली गलौज आपस में करने लगे, गाली गलौज करते फिर वो भागा, दुकानी था उसे बहुत मारा अंदर घुस के। जब चाकू वाकू निकाल लिया, रोड वोड मार के सर फाड़ दिया, चाकू निकाला मारने लगे। छोटा वाला भाई जो बचाने के लिए भागा, फिर उसके भी हाथ वाथ काट दिया, चाकू पीठ पे मारा है, सर पे रोड मारी है, दोनों बेहोश हो गए। तब वो डर के मारे भागे। 30 से 20 लड़के कम से कम थे वहां पर मारने के लिए, बहुत बुरा मारा है उन्हें, समझ लो बिल्कुल बेहोश पड़ेगा अंदर परवेज हॉस्पिटल के अंदर। वो अब पुलिस को 6 से 7 कॉलें कर दी हैं, 102 नंबर पे, 100 नंबर पे, कोई पुलिस ने कॉल ही नहीं लग रही किसी पुलिस की भी। फिर कब मैं भागा हॉस्पिटल वहाँ दुकान की तरफ, फिर मैं अपने बच्चे भाई को मैं लेके आया हॉस्पिटल में, फिर कम से कम 15 मिनट बाद पुलिस पहुंची है वहां पर, फिर एक भाई को वो लेके आई है पुलिस। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी इंक्वायरी करके भी चले गए हॉस्पिटल में छोड़ के, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है कि क्या है क्या नहीं। और वहां से खूब लूटा मारी की, बहुत परेशानी कर दी, बहुत दोनों बेहोश पड़े हुए हॉस्पिटल के अंदर। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आज गणतंत्र दिवस का मौका है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की लापरवाही कितनी है कि जैसा कि परिवार बता रहा है कि खुद ये यहाँ अस्पताल पीड़ितों को लेकर पहुंचे, जो गंभीर हालत में अस्पताल यहाँ है। जैसा कि परिवार बता रहा है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बावजूद पुलिस यहाँ मौके पर नहीं पहुंची है। अभी आप बता रहे थे कि पुलिस का जो रवैया है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। रवैया लगता है जहाँ तक मुझे कतई अच्छा नहीं है। जिस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। जब आधे घंटे तक उपद्रव मचाते रहे और कोई पुलिस का कहीं से कहीं तक नहीं, फिर उसके बावजूद भी कॉल करी जा रही, कॉल नहीं लग रही, कॉल नहीं उठा रहे, तो क्या है ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। बिल्कुल, देखिए जिले में जो कानून व्यवस्था है, देख रहे हैं लगातार मर्डर जैसी सूचनाएं इस जिले से आ रही हैं। पिछले 48 घंटे की हम बात कर रहे थे कि 2 अलग अलग जगहों पर भी हत्याएं हुई, तो लापरवाही कहीं ना कहीं आप इसको मानते हैं? बिल्कुल 100% ये लापरवाही है, क्योंकि उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। अब हम यहाँ सब हैं, हमसे बोल दिया गया कि थाने आ जाओ, मैं थाने आऊँ? अपने हिसाब से कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, ये नहीं करती। बिल्कुल, देखिए परिवार है, परिवार को जब ये सूचना मिली है, उनके जो घर के 2 घायल अस्पताल पहुंचते हैं, उसके बाद जैसे इलाके में सूचना मिली है धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि जैसा कि परिवार बता रहा है कि उनको थाने बुलाया गया है। अब जैसा हालात बताए जा रहे हैं कि वो बेहोश पड़े हैं, ऐसे में पीड़ित थाने कैसे पहुंच पाएगा, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर है। उनके क्या हुआ था उस समय, मार पड़ी आपके साथ, ये चोट भी लगी? मैं रोड क्रॉस कर रहा था हाथ दे के, तो 2 लड़के स्कूटी से जा रहे थे, तो मैंने हाथ दिया तो मतलब वो कह रहा है तू क्या टसन ले रहा है, एकदम गाड़ी रोकी और उतरे और गाली गलौज करने लगे। दोनों 1 मिनट में 100 गाली बक दी उन लोगों ने। और मैंने जब कहा तो मैंने कहा भाई मैं हाथ दे रहा था और एकदम टक्कर मारी और कह रहा और फिर बंदे बुला लिए और हाथापाई चालू कर दी। 1 मिनट में बंदे बुलाए, वो आ गए 17-18 बंदे जो भी थे, वो एकदम मारना चालू कर दिया, सरिया छुरी चाकू जो आ गया, भगा के मारा है सबने। दुकान में भी घुसे? और मैं जब भागा, मैं बराबर वाली दुकान में घुसा, दुकान पे भी घुसे, फिर वहां से भागा तो भग के मारा उन्होंने, अंदर घुस के बेल्टे सबने लूट भी करी है, दुकान से पैसे भी निकाले उन्होंने। जो हत्या आ गया वो मारा उन्होंने। 23 जो गले में हाथ डाला, 23-25 हज़ार रुपये ऐसी, वो भी मारे। अच्छा, ये क्या मतलब आपके हाथ चोट पे लगी हुई, हाथ पे चोट लगी हुई है? जी। क्या मारा था उन्होंने? उन्होंने सर चाकू मारा था, मेरे पेट में मार रहे थे, मैंने हाथ पकड़ लिया चाकू तो उन्होंने खींच दिया और बहुत जख्मी हो गए सब, तीनों उंगली काट दी। और ये हाथ पे मुंह पे घूसे मारे, लाते मारी, और कमर पे भी डंडे वंडे मारे। सर पे सरिया वरिया लगी हुई है, सर फुटा हुआ है, सर दिखा दे, पीछे से सर दिखा दे। अभी आपको कहाँ रेफर कर दिया? सर पे सरिया वरिया, एक्सरा करवाने जा रहा हूँ। घर के कुछ और लोगों से बात करें, जैसे कि भी माता जी एक बार थोड़ा सा बताइए क्या सुनकर आप यहाँ पहुंचे थे?
हमारे हमने फोन करा तो ये मालूम हुई कि वो लड़ाई हो गई। अब लड़ाई जब मैंने देखा कि भाई यहाँ तो आए कि वो इमरजेंसी चले गए, देखेगा वो तो उसको कहना मैं उनके चाकू चुरी खूब लंबा करके चीरा लगा, वहाँ खूब मार खून खच्चड़ ऐसे हो गए, लड़का बेहोश पड़े। बस अभी कैसी तबीयत है उनकी? अभी उनकी तबीयत सही नहीं है बच्चों की, एक तो ज्यादा उसको का नमोशी नहीं है। अभी तक होश नहीं आया? कितनी देर पहले की बात है ये हो गया 2-1.5 घंटा तो हो ही गया। जब तक ढूंढते मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो घर पे थे, मुझे कुछ नहीं पता। जब मालूम हुई ना तो मैं भाग के आए, मुझे कुछ नहीं पता बिल्कुल। देखिए 2 घंटे बीत चुके हैं वारदात को, लेकिन जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनको अभी तक होश नहीं आया है। तो आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से उनको चोटें आई हैं, कितनी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में इलाज करा रहा है, लेकिन पीड़ित की शिकायत यही है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इनका पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नाजिम के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।